जो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको पट्टी पढ़ा दी गई, सारी जिंदगी वो शिर्क कर रहे हैं और नाम मुसलमान वाला है, टोपी मुसलमान वाली है, गोश्त बराबर खा रहे हैं और समझ रहे साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, जबकि वो कदम कदम पे शिर्क कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क कि अगर इंसान शिर्क करके अल्लाह ताला क्या गया है, वो नमाज लाखों पढ़ के गया हो, वो रोजा लाखों रख के गया हो, उसने सैकड़ों हज और उम्रे कर लिए हो, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से कुरान में कि ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, ऐ नबी लइन शरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर हमारे नबियों ने भी, हमारे पैगंबरों ने भी शिर्क किया होता, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। तो ये पहला अमल है मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होटल का टोकन 100 के बजाय 80 हो गया है और खाना बचा हुआ है, जिन हजरत को खाने की जरूरत है वो जाके खा सकते हैं। 100 के बजाय 80 हो गया है, जिन हजरत को खाने की जरूरत हो वो जाके खा सकते हैं। दूसरा गुनाह जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है, शिर्क आपने सुन लिया। अब शिर्क ही से मिलता जुलता है गुनाह है कुफ्र करना। शिर्क क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। कुफ्र क्या है? अल्लाह को ना मानना या रसूल को ना मानना या जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार करना। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, या रसूल को मानता अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, या अल्लाह की किताबों को मानता है अल्लाह के फरिश्तों को नहीं मानता, या फरिश्तों को मानता है तकदीर को नहीं मानता, तकदीर को मानता है कयामत को नहीं मानता। जितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन चीजों में से किसी चीज का इनकार करने वाला काफिर है और काफिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु, जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाली किसी चीज का इनकार करेगा, फक़द हबिता अमलुहु, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी, हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा, उसके लिए जन्नत हराम है और जहन्नम में वो दाखिल होगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है अल्लाह का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना। अगर आपने शरीयत की किसी चीज का मजाक उड़ाया तो ये चीज भी आपको अल्लाह की जन्नत से दूर कर देगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजिऊन, ऐ नबी आप कह दीजिए मुनाफिकों से, काफिरों से, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, ऐ काफिरो तुम जितना भी बहाना कर लो, ऐ मुनाफिको तुम जितना भी बहाना कर लो, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने अल्लाह के फरिश्तों का मजाक उड़ा लिया तो तुम काफिर हो गए, तुम बर्बाद हो गए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है। तो जब मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है तो जो नबी को गाली देता है, जो नबी को बुरा भला कहता है, जो नबी पर ताने मारता है, अब जरा सोचो उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक आदमी इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान होता है, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने उसे ड्यूटी सौंपी कि कुरान जब उतरे तो उस कुरान को लिखने वाले सहाबा में आपने उस इंसान को भी शामिल कर दिया कि जब कुरान उतरे तो तुम लिख लिया था। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों तक वो अल्लाह के नबी के साथ रहा और अल्लाह के नबी के साथ कुछ कुरान की आयतों को उसने लिखा भी
और उसके बाद वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, वो इस्लाम को छोड़ के चला गया, दोबारा ईसाई बन गया। जब वो ईसाई बन गया, उसने जाकर के लोगों में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये फैलाना शुरू कर दिया, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, जो मैंने लिख कर के दिया है बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा तो मोहम्मद को कुछ भी नहीं आता है। अल्लाह के नबी पर झूठी तोहमत लगा रहा है, झूठा बोहतान लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह के नबी खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ दिया कि अल्लाह तेरे नबी का मजाक उड़ा रहा है, अब तू फैसला कर दे। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई, वो आदमी मर गया। मरने के बाद उसकी कौम के लोगों ने उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन किया। रात को दफन किया, अगले दिन क्या देखते हैं, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई। उसके साथियों ने कहा लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बदला लिया है, इससे दुश्मनी ली है और इसको कब्र से बाहर निकाला है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उसको दफन कर दिया। अगले दिन फिर जाके देखा तो लाश बाहर रखी हुई। 3 दिन तक लगातार गड्ढा खोदते रहे, उस इंसान की लाश को जमीन में दफन करते रहे, लेकिन जमीन ने उसकी लाश को कबूल न किया। जब तीसरे दिन भी ऐसा होता चला गया, वो समझ गए कि ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का की तरफ से गजब नाजिल हो रहा है। उन्होंने ले जाकर के उसकी लाश को कूड़े में फेंक दिया। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई नबी का मजाक उड़ाता है, कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये बात याद रखो। 1400 साल से लेकर के आज तक की तारीख गवाह है। नबी अकरम का मजाक उड़ाने वाला और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला आखिरत में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी वो बर्बाद होने वाला है मेरे प्यारे। और आगे बढ़िए, एक और चीज हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम सूद न खाना, तुम ब्याज न खाना। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़लिहून। अल्लाह से डरो तभी तुम कामयाब हो सकते हो, तुम सूद खा करके कामयाब नहीं हो सकते। सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, ये भी जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ सूद खाने वाले पर लानत नहीं की, आपने फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर। और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बैंक में कोई जॉब करना सही नहीं है, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद पर होता है। बैंक में आप कोई भी काम करेंगे वो सूद में सपोर्ट होगा, वो ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है। सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अयज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज